हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर कोड विथ यस। तो इस वीडियो में अपन ट्राई करते हैं अपना जो रिमेनिंग फंक्शन हमारे रह गए थे, लाइक अपडेट का रह गया था एंड यूज़र प्रोफाइल गेट करने का और ऑल यूज़र्स गेट करने का। तीन फंक्शन अभी हमारे रिमेनिंग थे, तो इस वीडियो में ये तीनों फंक्शन कंप्लीट कर दें। तो चलते हैं, सबसे पहले अपडेट का बनाते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट। यहाँ लिखते हैं अपडेट यूज़र प्रोफाइल। अपडेट यूज़र प्रोफाइल के नाम से बनाएंगे और ये फंक्शन असीम और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लेगा। और इसको पहले तो यहाँ बंद करते हैं सेमीकोलन, एंड देन ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज़ करेंगे इस पे। और अपना पहले तो कैच वाले में कंसोल डॉट लॉग करके एरर शो करते हैं। यहाँ पहले एरर दिखाते हैं, राइट, और नीचे हम रिटर्न करते हैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस स्टेटस 500 इंटरनल सर्वर एरर। देन अब हम अपना चलेंगे और अपडेट हम कैसे करेंगे। अपडेट करने के लिए जैसे सपोज करो कि हमारा कोई यूज़र लॉगिन किया, उस यूज़र की हम आईडी को गेट करेंगे और गेट आईडी को गेट करने के बाद आईडी से हमें पता चल जाएगा कि हमें ये यूज़र का प्रोफाइल अपडेट करना है, जैसे कि हमने आपको दिखाया था। और अगर एक बार फिर से डेटा दिखाएं आपको, तो इस पे एक चीज़ यूनिक होता है भाई, हमें पता तो चलना चाहिए ना कि किस यूज़र का हमें अपडेट करना है। देखो, इसमें नाम, ईमेल, पासवर्ड ये सब में होगा, लेकिन एक आईडी मिलती है। ये जो आईडी होती है, ये आईडी ये हमें डेटाबेस मोंगोडीबी की तरफ से मिलती है। ये ऑटो जनरेटेड होती है, हर एक यूज़र की यूनिक आईडी होती है। तो हमें इस आईडी को गेट करना है और इस आईडी के थ्रू आई विल अपडेट द यूज़र प्रोफाइल। तो चलते हैं और कंट्रोलर पे सबसे पहले हमें ये आईडी लेना है। तो एक वेरिएबल पे const कॉन्स्ट हम इसको लेंगे यूज़र आईडी। यूज़र आईडी हम कहाँ से लेंगे? यूज़र आईडी हमें मिलेगी रिक्वेस्ट डॉट पराम से। रिक्वेस्ट डॉट पराम से, पराम्स क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट इससे पहले आप ये बस समझ लो कि ये हमें पराम्स से लेना है। जैसे आप अभी अगर बताएं थोड़ा सा, पराम्स हम इस चीज़ को बोलते हैं। जैसे हम कोई यूज़र अपडेट करेंगे तो उसकी आईडी हम यहाँ से गेट करेंगे ना। बाकी अभी हम आगे डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। देन हम एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि होगा अपडेट के नाम से। क्या करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से अपना जो डेटा अपडेट्स इस पे कर, और इस पे हम डेटा को स्टोर करेंगे, ठीक है, जो अपना डेटा होगा। और हम एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स, हमें अवेट करना है। अवेट हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करने में कुछ टाइम लग सकता है, इसलिए हम यहाँ से अवेट का यूज करेंगे। और हम उस यूज़र को गेट करेंगे, यूज़र मॉडल से हम उस यूज़र को गेट करेंगे। यहाँ यूज करेंगे फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट ये मोंगोडीबी का इनबिल्ड फंक्शन है जिसका हम यूज करेंगे। और इस पे हम क्या चीज़, सॉरी, इसको ऐसे नहीं, इसके बाहर हम यहाँ हम अपना यूज़र आईडी इस पे पास करेंगे। यूज़र आईडी हम इस पे पास करेंगे, ठीक है। और इस पे एक चीज़ और दे देते हैं, रिक्वायर्ड तो नहीं है, बट आप लोग अगर चाहें तो दे सकते हैं, न्यू इक्वल्स टू ट्रू। और इसको यहाँ से हटाते हैं, इसको फॉर्मेट करते हैं। यदि जैसे हमारा एक चीज़ और हो सकता है, अब हमारा जैसे इसमें आईडी जो हम दिए वो यूज़र ही ना फाइंड हो, वो यूज़र ही नहीं है उस पर, तो हम एक यहाँ एरर हैंडलर लगाते हैं, इफ़ नॉट अपडेटेड यूज़र। यदि हमारा अपडेटेड यूज़र नहीं मिलता है तो सिंपल हमें एक इसको रिटर्न कॉन्स 404 यूज़र नॉट फाउंड, यूज़र नॉट फाउंड विथ दिस आईडी, ये इसको रिटर्न कर देंगे। और यदि हमें यूज़र मिल गया सपोज, है ना, तो सिंपली हम उस यूज़र को क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, यदि हमारा यूज़र मिल गया तो हम रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 200 और अपडेटेड यूज़र सक्सेसफुली। और डेटा में हम क्या कर देंगे, अपडेटेड यूज़र को रिटर्न कर देंगे। इसको फॉर्मेट करते हैं, ये अपडेट करने का कंट्रोलर। और नीचे चलते हैं, अब यहाँ पहले तीनों कंट्रोलर को बना लेते हैं, देन अपन फिर एक बार में
टेस्ट कर लेंगे इसको। अब हम बनाते हैं गेट यूजर प्रोफाइल, कॉन्स्ट गेट यूजर प्रोफाइल इक्वल्स टू, इसको सेम असिंक और अवेट का यूज करेंगे। इसको यहाँ बंद करते हैं पहले, एंड देन ट्राई और कैच का ब्लॉक का यूज करते हैं। ट्राई और कैच का यहाँ हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे और यहाँ एरर शो करेंगे और यहाँ करते हैं रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 और इंटरनल सर्वर एरर। चलते हैं अपना ट्राई के अंदर, और इसके अंदर हम जैसे हमें यूज़र का जो प्रोफाइल गेट करना है, सपोज करो हमारा जो यूज़र है मान लो अशोक कुमार है ना, इसकी प्रोफाइल अगर हमें गेट करनी है, अशोक कुमार की प्रोफाइल हमें गेट करनी है, तो इसकी आईडी से हम इसकी प्रोफाइल, क्योंकि हमें यूनिक चीज़ चाहिए, हम नाम से सपोज करो अगर प्रोफाइल गेट करते हैं तो एक ही नाम के मल्टीपल यूजर हो सकते हैं, तो ना तो हम नाम से कर सकते, पासवर्ड भी इवन यूजर का सेम हो सकता है, ईमेल भी सेम हो सकता है। तो हम जो उसका डेटा गेट करेंगे, डिटेल गेट करेंगे, वो आईडी से ही कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम सेम चीज़ करेंगे, कॉन्स्ट यूज़र आईडी हम परामर्श से लेंगे, ठीक है, और उसकी यूज़र आईडी लेने के बाद हम सेम यहाँ एक इसमें ज़्यादा कुछ लॉजिक नहीं है, हम यूज़र आईडी लिए, यूज़र आईडी में हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट अवेट का यूज करेंगे, और यूज़र जो मॉडल है हमारा, यूज़र मॉडल से हम फाइंड बाय आईडी, ये MongoDB का इनबिल्ट फंक्शन है, इसको कॉल किए, अपना जो ये यूज़र आईडी था वो यहाँ पास कर देंगे। सेम यहाँ यदि यूज़र नहीं मिलता है तो अपन करेंगे रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड 404 में यूज़र नॉट फाउंड विद दिस आईडी, और यदि कुछ ठीक ठाक अपना चलता है तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो हमें यूज़र मिलेगा उसको रिटर्न कर देंगे। रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड, हमारा स्टेटस कोड 200.json मैसेज यूजर फैच सक्सेसफुली डेटा में हम अपना यूज़र दे देंगे। ये हमारा हो गया गेट यूज़र प्रोफाइल का फंक्शन। अब यहाँ चलते हैं, हमें जितने सारे अपने यूज़र हैं, सपोज हमारे अगर डेटाबेस में 200 यूज़र हैं तो सारे 200 यूज़र का हमें डेटा चाहिए। तो इसको बनाते हैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट ऑल यूज़र। बेसिकली ये फंक्शन कहाँ काम होगा, जहाँ हम यूज़ करेंगे अपने एडमिन का, एडमिन पे हमें ये दिखाना होगा, एडमिन वाला जो डैशबोर्ड होगा वहाँ हम दिखाएंगे कि अभी तक हमारे इस मतलब वेबसाइट पे कितने यूज़र हैं, कितने यूज़र ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन किया। तो वहाँ पर हमें ये कंट्रोलर का यूज होता है, इसलिए ये कंट्रोलर हम क्रिएट करते हैं। तो अभी यहाँ चलते हैं और यहाँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ एरर पे एरर दिखा देते हैं, और यहाँ रिटर्न करते हैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस अपना 500 स्टेटस पे हम इसका इंटरनल सर्वर एरर दिखाते हैं। और यहाँ चलते हैं और गेट ऑल यूज़र के लिए हमें क्या करना है, हमें इस पे कोई यूज़र आईडी नहीं लेना। आप सपोज करो कि हमारे इसमें 200 यूज़र हैं, तो 200 यूज़र में हम कैसे गेट करेंगे, हमें यूज़र आईडी से तो कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो हम यहाँ सिंपली कॉन्स्ट यूज़र्स नाम से बनाते हैं, और अवेट का यूज करके एक मेथड अवेट यूजर डॉट मेथड है फाइंड इतना बस लिख देंगे, तो ये हमें जितना होगा कॉन्स्ट, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं, ऑल यूजर्स के नाम से बनाया हमने, और अवेट यूज़र का यूज किया, और यहाँ इसको ठीक है। अब इसको सिंपली हमें रिटर्न कर देना है, और बट कोई नहीं, इसको कंप्लीट करते हैं, यहाँ रिटर्न करते हैं, और यहाँ अपन रिस्पॉन्स देंगे इसका स्टेटस, यहाँ 200.json ऑल यूजर, ये हुआ, ये अपना रिटर्न कर देगा हमारे पास जितने सारे यूजर। चलते हैं अपने अब राउट्स वाली फोल्डर पे, हमारा यूजर डॉट राउट्स वाले पे चलते हैं, और फटाक से यहाँ बनाते हैं राउटर डॉट, सबसे पहले पुट किस काम में आता है, अपडेट करने के। हम जब अपडेट करते हैं तो मेथड क्या लेते हैं, पुट लेते हैं मेथड, और पैच, दो मेथड होती है
हम आप अपने अकॉर्डिंग किसी का भी यूज कर सकते हैं, बट हम यहाँ पुट का यूज करेंगे। ये गेट यूज़र प्रोफाइल हुआ, ये है अपडेट यूज़र प्रोफाइल। इसको यहाँ से कॉपी कर लो, आप यहाँ चलना है और यहाँ आपको ये करना है अपडेट यूज़र आईडी। अपडेट यूज़र लिखते हैं, अपडेट यूज़र, और यूज़र आईडी लेना है और यहाँ अपने को ये चिपकाना है और इसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट हो गया अपना। ये कहाँ से हुआ है, यूज़र डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस। ये ध्यान देना है कि इम्पोर्ट डॉट जेएस होना ही चाहिए और नहीं तो एरर थ्रो करेगा। इज ऑथेंटिकेटेड। अब एक चीज़ देखो आप, अपना इज ऑथेंटिकेटेड जो हमने बनाया था ये अपना मिडिलवेयर के अंदर हमने, अगर आप हमारी वीडियो नहीं देखे हैं तो आप अभी भी मैं बोलूँगा कि सबसे पहले आप ये वाली वीडियो में जो हमने बनाया है ये ऑथेंटिकेशन, इस पे हमने पूरा डिटेल में तो ये जो ऑथेंटिकेशन है, ये जो हमने फंक्शन बनाया है, ये हमें ऑथेंटिकेट करेगा। भाई हम किसी भी यूज़र को अपडेट कब कर सकते हैं। सपोज आप यूज़र हो, एक चीज़ दिखाएं, जैसे हमने दो यूज़र रजिस्टर किया, एक अशोक के नाम से, एक मनोज के नाम से। अब अगर अशोक चाहे हम मनोज की प्रोफाइल को अपडेट कर दें, पॉसिबल नहीं है ना। तो इसलिए हमें उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा कि हाँ, जो प्रोफाइल को अपडेट कर रहा है वो अशोक ही है। तो इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे इज ऑथेंटिकेटेड, और ये फंक्शन अपना ये है इज ऑथेंटिकेटेड। इसको यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं किया है हमने, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट इज ऑथेंटिकेटेड, इसको यहाँ से सेव करते हैं और यहाँ चलते हैं अपने, और यहाँ इसको इंपोर्ट इज ऑथेंटिकेटेड। ये अब इसका मतलब कि ये हमारा जो यूज़र है वो ऑथेंटिकेट, हमने इसको ऑथराइज्ड कर दिया कि हाँ अब आप मतलब अपडेट कर सकते हो। ठीक है, और इसके नीचे चलते हैं और सेम अपना इसको हम क्या करेंगे, गेट करते हैं आल यूज़र्स, नहीं आल यूज़र नहीं होगा, गेट यूज़र प्रोफाइल होगा। राइट, गेट यूज़र प्रोफाइल है तो यहाँ लिखते हैं गेट यूज़र प्रोफाइल, और ये वाला जो फंक्शन है इसको भी इंपोर्ट करते हैं अपन, तो ये भी यहाँ इंपोर्ट हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो कंप्यूटर का क्या हाल है भाई, ये इंजीनियरों के कंप्यूटर ना ऐसे ही होते हैं। कितना भी अच्छा आप लैपटॉप ले लोगे लेकिन एक टाइम के बाद वो मना ही कर देगा, नहीं मेरे से नहीं होता। तो कोई नहीं, बट और अपन तो अब करके ही रहेंगे, है ना। गेट यूज़र प्रोफाइल के बाद गेट आल यूज़र को कॉपी करना है और यहाँ से गेट आल यूज़र्स, यहाँ अपन को इसको पेस्ट करते हैं और गेट आल यूज़र को भी इंपोर्ट करते हैं। आप एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि ये जितने भी फंक्शन हमने यूज किया है वो सारे फंक्शन हमारे यहाँ इंपोर्ट ज़रूर होने चाहिए। इसको फॉर्मेट करते हैं, ये अपने आप राउटर मतलब राउट्स फाइल हमारा क्रिएट हो गया। चलते हैं एपीआई पे। पोस्टमैन में आया, हमने ये लॉगिन वाले को ही डुप्लीकेट करते हैं। डुप्लीकेट किया हमने, सबसे पहले अपडेट वाला कॉपी करते हैं। जब तक हम इसको अपडेट वाले को कॉपी करते हैं, यहाँ चलते हैं लॉगिन वाले में, इसका नाम पहले चेंज करते हैं अपडेट यूज़र और प्रोफाइल, और यहाँ यूज़र के बाद हम पेस्ट करते हैं अपडेट। ये एक बार आप यूआरएल ज़रूर चेक कर लीजिएगा, ये यूआरएल अपना ठीक होना चाहिए। यहाँ यूज़र आईडी देना है। यूज़र आईडी कहाँ से मिलेगी, ये है हमारी यूज़र आईडी। ये इसको कॉपी करते हैं, है ना। ये यूज़र आईडी को इसी के थ्रू तो हमें अपडेट करना है। यहाँ जाते हैं और इसके बाद हम पेस्ट करेंगे। अब हम आपको एक चीज़ बताया था, हमने बोला था कि ये जो हम पराम्स का यूज करते हैं, अपडेट वाले में चलते हैं। ये जो पराम्स का यूज करते हैं ये क्या चीज़ होता है, ये यही पराम्स है। पराम्स का मतलब होता है कि ये जो हम आईडी दिए हैं ना, ये यहाँ से आईडी हमारी उठा लेगा। जो हम फंक्शन को रन करेंगे तो ये आईडी वो फाइंड करेगा और इस आईडी के थ्रू यूज़र को अपडेट करेगा। तो अपडेट क्या करना है, हम बॉडी पे चलते हैं, यहाँ अशोक के है, यहाँ ईमेल को कर देते हैं अशोक कुमार। ठीक है, इतना अशोक कुमार 12 इतना करते हैं और इसको रन करते हैं। ओके, एक चीज़ और, ये राउटर फाइल में आप देखिए इसकी मेथड क्या है, पुट। तो हमें यहाँ क्या यूज करना है,
ये कॉपी करने में हो जाता है कभी कभी, ये पुट यहाँ पोस्ट नहीं पुट होना चाहिए। अब करते हैं, यू आर नॉट ऑथेंटिकेटेड और यूज़र अनऑथराइज। इसका मतलब क्या, ये हम ऑथेंटिकेटेड नहीं है इस यूज़र को अपडेट करने के लिए। तो अभी के लिए क्या करते हैं, अभी के लिए ये इज़ ऑथेंटिकेटेड हटाते हैं। ठीक है, एक बार अपना कंट्रोलर चेक करते हैं, कंट्रोलर अगर सही हुआ तो इसका मतलब हमारे इज ऑथेंटिकेटेड वाले फंक्शन में कुछ एरर है, तो फिर अपन उसको ठीक करते हैं। तो पहले अपडेट यूज़र प्रोफाइल में चलते हैं और यहाँ से इसको ओके, यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली, और ईमेल चेक करते हैं इसका, ईमेल राइट, ईमेल वही है जो हमने दिया है। इसका मतलब हमारा जो इज ऑथेंटिकेटेड वाला फंक्शन बना है उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी है, राइट। तो इसको अपन ठीक करते हैं, बट पहले एपीआई सारी कुछ चेक कर लेते हैं। इसको डुप्लीकेट करते हैं, डुप्लीकेट करने के बाद इसका नाम चेंज करते हैं। ये चीज़ें आपको ऐसे एक्सप्लेन करके और ऐसे दिखा के कहीं भी ये चीज़ें आपको इतना डिटेल में नहीं मिलेंगी, राइट। तो एक चीज़ इसमें और करते हैं, हम यूज़र कंट्रोलर पे चलते हैं, अपडेट वाला हो गया अपना। अब क्या करना है, गेट यूज़र प्रोफाइल, ये वाला चलते हैं और गेट यूज़र प्रोफाइल कंट्रोल सी करते हैं। और कंट्रोल सी करने के बाद हम यहाँ क्या करते हैं, अपडेट यूज़र प्रोफाइल नहीं, यहाँ से अभी हमें गेट करना पड़ेगा और यहाँ से इसको चेंज करके अब यूआरएल आप लोग मैच करके ज़रूर, मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि ये अगर फंस गए एरर में तो एज अ बिगनर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। रजिस्टर करते टाइम मैंने भूल गया था, रजिस्टर करते टाइम आपको हेडर पे ये चीज़ ज़रूर ध्यान से कर लीजिएगा, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन स्लैश जेसन, रजिस्टर करते टाइम करना है, ये याद रखना। रजिस्टर करते टाइम हमें ये हेडर में क्लिक करके ये ज़रूर सेटअप कर लेना है, ठीक है। तो और अभी अपन चलते हैं, मैं उतने टाइम ये चीज़ भूल गया था बताना, बट अभी ध्यान आया तो मैंने बता दिया आपको। अब गेट यूज़र प्रोफाइल, गेट यूज़र प्रोफाइल में चलना है और इसको हटाते हैं और क्लिक एक बार हिट करते हैं, यूज़र नॉट फाउंड विथ दिस आईडी। और एक चीज़ और, हमें इस पर हम जब यूज़र की प्रोफाइल गेट करेंगे तो हमें यूज़र प्रोफाइल गेट करने में आईडी चाहिए है यूज़र की, और हमने वो चीज़ यहाँ लिखा नहीं है, ये ऐसे नहीं ऐसे होगा यूज़र आईडी। अब चलेगा ये गेट यूज़र प्रोफाइल, यहाँ स्लैश आईडी हमें चाहिए है, किस यूज़र की प्रोफाइल हमें गेट करना है, अशोक कुमार की। तो हम चलते हैं यहाँ और इसके बाद ये आईडी पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं, देन इसको हिट करते हैं, यूज़र फेस्ड सक्सेसफुली। तो देख सकते हैं इसका पूरा डिटेल आ गया। लास्ट अपनी एक एपीआई और बची है, वो कौन सी है, गेट ऑल यूज़र। ठीक है, गेट ऑल यूज़र है, तो इसको कॉपी करते हैं, गेट ऑल यूज़र्स, कंट्रोल सी किया हमने, गेट यूज़र यहाँ अपने को लिखना है और यहाँ से ये चीज़ अपने को रिमूव करके और अपना ये वाला एंड पॉइंट पेस्ट करना है ना। यहाँ पेस्ट करते हैं और हिट करते हैं, यू आर नॉट ऑथराइज्ड। एक काम करते हैं, इसका भी ऑथेंटिकेशन अभी ऑथेंटिकेटेड अभी हटाते हैं, सेव करते हैं, चलते हैं यहाँ। यहाँ आने के बाद अब फिर से एक बार हिट करते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं ऑल यूज़र्स पे इसने हमारा डेटा रिटर्न कर दिया है। जैसे एक दो दो यूज़र हैं हमारे पास, एक अशोक कुमार, अशोक कुमार का देख सकते हैं आप अपडेटेड वाला डेटा आ रहा है, और पहला यूज़र है मनोज कुमार। अब एक चीज़ और, इसमें हम चाहते हैं एक चीज़, एक यूज़र और रजिस्टर करते हैं, देखना। जैसे हमने यहाँ गया बॉडी में, यहाँ अशोक की जगह करते हैं अमन कुमार, और इसका ईमेल आईडी करते हैं अमन सिंह, ठीक है। और इस पे क्या करना है हमें, जैसे ही हम हिट करते हैं यूजर रजिस्टर हो गया। अब गेट ऑल यूजर में जाते हैं, गेट ऑल यूजर में गए, अब देखना आप 3 यूजर हुए होंगे, एक तो मनोज हो गए और एक दूसरा अशोक कुमार, तीसरा ये अमन कुमार। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो यूजर हमारा लास्ट में रजिस्टर करे वो टॉप पे आए, मतलब जब हम एडमिन पैनल में दिखाएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि सबसे लास्ट में किस यूजर ने रजिस्टर किया है। सपोज जैसे जो सबसे लास्ट में रजिस्टर करेगा वो सबसे ऊपर दिखना चाहिए। तो इसके लिए हम कंट्रोलर पे चलते हैं और हमारा ये गेट ऑल यूज़र है, इस पे हम कर देंगे डॉट सॉर्ट नाम का एक फंक्शन है,
सॉर्ट और क्रिएटेड एट -1 कर देंगे, इसको फॉर्मेट करते हैं और अभी चल के फिर से एपीआई को हिट करते हैं। देखना अभी अमन सबसे नीचे आ रहा था, अब अमन का डेटा सबसे ऊपर आने लगा। ये देख, अमन आएगा, फिर अशोक कुमार, फिर मनोज, तो मतलब ये हमारा डेटा जो है ये उल्टा आने लगा। तो ये अपने कंप्लीट यूज़र लॉग रजिस्टर, लॉगिन, अपडेट, गेट ऑल यूज़र, गेट यूज़र प्रोफाइल, ये हमारा यूज़र का काम यहाँ से ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट हम काम करेंगे बुक वाले, अपना जो बुक का मॉडल बनाएंगे, बुक का कंट्रोलर, राउटर, सारा चीज़ हम बुक का। एंड उसके पहले हम एक टोकन वाला जो अभी सेटअप बोले थे वो अपना कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो पर बस यहीं तक यार, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, मेरे को भी परेशानी होती है इतनी बड़ी वीडियो बनाने में। हेल्थ भी मेरा सही नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, चीज़ें समझा रहा हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज़ एक बार चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। कोड के लिए तो मैंने हर वीडियो पे बोला है कि मैंने मेल आईडी दिया है, उस पर आप मैसेज करो, मैं आपको कोड दे दूँगा। तो इसलिए मैं आपको पर्टिकुलर एक बाय वन करके कोड दे रहा हूँ। तो आप लोग बस मैसेज कर दो, बट उसके पहले यार चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अभी 161 सब्सक्राइबर हैं टोटल चैनल पे। प्लीज़ सब्सक्राइब करो एंड प्रेस द बेल आइकन। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।